प्यार का प्यार का हार का हार का मेरी हार का लोग मजा ले रहे हैं मेरी हार का लोग मजा ले रहे हैं मेरी हार का यार ने ही लूट लिया घर यार का यार ने ही लूट लिया घर यार का लोग मजा ले रहे हैं मेरी हार का। नमस्कार। ये गाना मैंने शेयर किया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे कुछ दिन पहले। उसके बाद फिर फॉल आया, लोग मजा ले रहे हैं, लेने दो। अभी आज सुबह से लिटरली 2-3 बजे के बाद से कंटिन्यूसली एक के बाद एक वेबिनार, अभी भी 2 घंटा 20 मिनट का वेबिनार जस्ट कंप्लीट किया हूँ। रात का 11:30 नहीं 11:45 बज रहा है और फिर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब पता नहीं कब तक अपलोड होगा और आप लोग तक पहुंचेगा। पहले एक बार सोचा कि जो उनको बोला है उसी में से कट एंड पेस्ट करके आप लोगों के लिए डाल दूं, फिर लगा कि नहीं, उसमें कुछ कट पेस्ट एडिट करना पड़ेगा। तो चलो एक बार वापस से वही मार्केट में है क्या, मार्केट की बात करेंगे, बजट की बात करेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। छोटा वीडियो बनाने की चेष्टा करूंगा, उम्मीद करता हूं। हमेशा बोलता हूं फिर बन जाता है, दिल पे आता है वो तो बोलता चला जाता हूं। अभी भी 2 घंटा 40 मिनट बोल के वापस ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मतलब चलो देखते हैं। बजट क्या बोला था, क्या हुआ क्या नहीं, इस पे जाएंगे तो फिर वो बोलते हैं ना कि फिर बात दूर तक चली जाएगी। क्लियर कट वार्निंग था कि जब आरबीआई गवर्नर तक का एक नेगेटिव कमेंट आ चुका है और मार्केट के लिए बहुत सिंपल मैसेज है कि अगर ये विशियस सर्कल मार्केट का ब्रेक नहीं हुआ कि पूरा पैसा, पूरा लिक्विडिटी, हाउस होल्ड सेविंग, याद है आज से कुछ महीने पहले वीडियो बनाया था कि घर की महिलाओं का भी पैसा स्टॉक मार्केट में जाना शुरू हो गया। ये एक वार्निंग सिग्नल था कि अब फिक्स डिपॉजिट जितने मैच्योरिटी पे हैं वो सब फिक्स डिपॉजिट्स मैच्योरिटी पे रिडेम्पशन हो रहा है, मतलब उनका लिक्विडिटी हो आ रहा है और वो पैसा फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। 2-3 चीज हैं, या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए, शेयर्स खरीद कर डीमैट अकाउंट में डाल के, तब तो फिर भी कहीं ना कहीं आज नहीं तो कुछ साल बाद अच्छा है। अगर ये पैसा रिडेम्पशन हो रहा है म्यूचुअल फंड्स के लिए तो डाउट इसलिए है सिर्फ कि आपको नहीं पता उस म्यूचुअल फंड्स के पीछे का शेयर अंडरलाइन क्या है, वो किस वैल्यूएशन पे और कौन सा शेयर कब ले रहा है। आप अगर वो पैसा ऑफ रिडेम्पशन करके निफ्टी 20 का ले रहे हो कोई भी भाव में, तो सीएजीआर आपको भी पता है, हमको भी पता है, 5-10 साल बाद आपको 13-14-15% का सीएजीआर मिलना है। ये तो क्या इतिहास है। और इंडिया मार्केट से बढ़िया मार्केट कोई है नहीं वर्ल्ड में, फंडामेंटली भी, इकोनॉमी वाइज भी और ग्रोथ वाइज भी, आउटलुक वाइज भी, विजन वाइज भी, सपने ड्रीम वाइज भी, तो ठीक है। बट अगर तो ये आप रिडेम्पशन कर रहे हो अपना लॉस देने के लिए या ट्रेडिंग के लिए या ऑप्शन राइटिंग के लिए, तो आप एक बार सोच लेना, क्योंकि ये पैसा फिर आपका डूबने वाला है। और यही वार्निंग आज नहीं, मैं कोविड के बाद से कंटिन्यूअसली दे रहा हूं, क्योंकि आई नो द नेचर ऑफ मार्केट। अरे इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बोलते हैं हम स्टॉक मार्केट में हैं, हम इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर जो होता है वो बोलता ही नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट में है, क्योंकि उसका ओरिजिनल धंधा कुछ और होता है। एक बार समझने की चेष्टा करना साइकोलॉजी। जो 24 घंटा मार्केट करेगा वो फिर हार्डकोर इन्वेस्टर नहीं होगा। अगर होगा वो बोलेगा नहीं किसी को कि मैं स्टॉक मार्केट करता हूं, क्योंकि उसका रेवेन्यू सोर्स कुछ दूसरा होगा, कहीं से आ रहा होगा पैसा। वो 24 घंटा वो स्टॉक मार्केट नहीं करेगा, वो ट्रू इन्वेस्टर होगा। किसी का बिजनेस होगा, कुछ अंडरलाइन होगा, कहीं कोई बैकग्राउंड होगा, वो इन्वेस्टर होगा। जो 24 घंटा मार्केट करेगा और हर 15 मिनट या 1 घंटे का प्राइस देखेगा, वो अल्टीमेटली ही विल लैंड अप, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही विल लैंड अप अल्टीमेटली नॉट बीइंग अ इन्वेस्टर, वो ट्रेडर बन जाएगा। और सेबी का डेटा लास्ट वीक आया, वो क्या बोला, कौन से ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं आप जानते हो, कितने % ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं ये आप जानते हो। आप बोलोगे मैं डीमैट में काम करता हूँ, फ्यूचर ऑप्शन में नहीं करता हूँ, सिर्फ कैश में काम करता हूँ, उसके बाद का रिजल्ट सेबी ने बोल दिया कि ये देखो ये पिक्चर है, ये फ्यूचर ऑप्शन को छोड़ दो, कैश का भी यही सिचुएशन है। समझ गए। बजट में हर तरह का जो लास्ट 5 साल में चलता था ना,
कि इस बजट में कैपिटल गेन इंक्रीज हो जाएगा, इस बजट में एसटीटी इंक्रीज हो जाएगा, इस टर्म में शॉर्ट टर्म हो जाएगा, इस बजट में ये हो जाएगा। इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने सोचा कि चलो इसी बजट में सब कुछ कर देते हैं, जो बुरा होना है वो एक ही बार में हो जाए। बट हमारा मार्केट क्या है? हमारा मार्केट वो जिद्दी बच्चा है जिसको आप जितना पनिशमेंट दे दो, वो सोचेगा कि पनिशमेंट मिल गया ना, इससे ज्यादा क्या, हम करेंगे वही जो हमको करना है। बट अल्टीमेटली फ्यूचर में उस बच्चे का क्या होता है वो आपको पता है ना, क्योंकि चाहे वो टीचर हो चाहे माँ बाप हो, वो पनिशमेंट तभी देते हैं जब वो सामने वाला कुछ गलत कर रहा होता है या जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के लिए गलत होता है। अब क्या यही रिटेल आएंगे फिर कमेंट करेंगे कि सर, कुछ लोग पर्सनल मैसेज देते हैं, सर देखिए रिटेल का पावर, सर देखिए रिटेल का पावर। आपको रिस्पेक्ट है, आपको नमन है, बट अगर एक्चुअल रिटेल की बात करो ना तो उनमें इतना भी पावर नहीं है कि 10 पॉइंट निफ्टी मूव कर सके। बिलीव मी, 10 पॉइंट निफ्टी मूव करने का ना पावर उस रिटेल में नहीं है जिसका कैपिटल 1 लाख से नीचे है। वो 1 लाख से नीचे वाला, 5 लाख से नीचे वाला, चलो 10 लाख भी पकड़ लो, 10 लाख के नीचे वाला कैपिटल वाला भी अगर 100 हो, 1000 हो या 50,000 हो, उनमें ये कैपेसिटी नहीं है कि निफ्टी को 20 पॉइंट से भी मूव कर सके, क्योंकि कभी भी उनका मार्केट साइकोलॉजी, बात मार्केट में ना हमेशा साइकोलॉजी प्ले करता है, वो साइकोलॉजी वाइज वो कर ही नहीं पाएंगे जो मार्केट में हो रहा है। मैं आज इस वीडियो में जेन स्ट्रीट स्ट्रैटेजी को डिस्क्लोज करूंगा चिथड़े से, और आपके सामने रखूंगा और प्रूव करना कि मैं रॉन्ग हूं कि नहीं। मैंने लास्ट कई सालों में मतलब प्रीमियम के प्ले को, एल्गोरिदम के प्ले को, फंडिंग के प्ले को, कैसे प्रीमियम हाई करके फंडिंग किया जाता है, सब कुछ, हर चीज जो मैंने देखा है उसको डिस्क्लोज किया है। और उसके बाद सोशल मीडिया या इवन डेटा, एक्चुअल डेटा कई महीनों या साल बाद आता है उसको प्रूव करने के लिए। आज मैं इस स्ट्रैटेजी को डिस्क्लोज करता हूं, कर लो जितना करना है। आप रिटेल हो, आपकी पावर है तो कर लो। इस रिटेल के 4 कैटेगरी को आप ट्रैक करते हो, FIIs, D2 हो गया, प्रो क्या है? वो प्रो शैडो फ्रंट रनर भी हो सकता है, वो प्रो शैडो म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, वो प्रो शैडो ऑपरेटर, शैडो प्रमोटर भी हो सकता है। वो प्रो है, वो ब्रोकर है खुद, उसको पता है XYZ। कोई भी ब्रोकिंग हाउस का नाम मैं बिना लिए बताता हूं। सपोज करो एक ब्रोकर है जो कि XYZ है और वो टॉप 5 ब्रोकिंग में आता है, उसके यहां ही ब्रोकर का, प्रमोटर का अकाउंट है, और उसको पता है कि प्रमोटर बाई कर रहा है या सेल कर रहा है। अब वो अगर उसका कॉन्ट्रा पोजीशन लेता है या उसके फंडिंग के हिसाब से एक सिमिलर साइड पोजीशन लेता है, तो वो क्या हुआ? वो इन्फॉर्म्ड हुआ, वो रिटेल नहीं हुआ। करेक्ट। अब रिटेल पे आते हैं, तो ये 3 कैटेगरी को अगर छोड़ दो तो HNI किस में आता है? HNI किस में आता है? फैमिली ऑफिस। HNI इसका फैमिली ऑफिस किस में आता है? मुकेश जी का एक बहुत बड़ा फैमिली ऑफिस है, इन्वेस्टमेंट चलता है, वो इन तीनों में किस कैटेगरी में आएगा? चारों में। FII में आएगा, म्यूचुअल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में आएगा, प्रो में आएगा या रिटेल में आएगा? वो रिटेल में आएगा। रिटेल में आएगा क्योंकि उसमें HNI भी है। जो कुछ आते हैं ना ये बोलने के लिए, देखिए सर रिटेल लिया, रिटेल बाई किया, रिटेल सेल किया, भाई वो जो शैडो प्रमोटर है, जो प्रमोटर शैडो खेलते हैं, खुद के अकाउंट्स में नहीं प्लस माइनस करते हैं, वो जो शैडो, जितना भी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपने केसेस देखा है सेबी का, जो म्यूचुअल फंड का फ्रंट रनिंग करते हैं बाइंग सेलिंग का, वो कौन है? वो भी HNI, वो भी रिटेल में आते हैं। रिटेल वो भी हैं, रिटेल वो छोटा रिटेल जिसको मैं लॉकडाउन की पैदाइश बोलता हूं, जो फैमिली बिजनेस या सर्विस या एजुकेशन छोड़कर आया है, ये वो रिटेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और वो रिटेल ज्यादा उछलता है, वो रिटेल ट्रेडर है और उसका डेटा आ चुका सामने। बजट खराब आया, हर तरह का पनिशमेंट मिला, बट मार्केट वो जिद्दी बच्चा के जैसे बिहेव कर रहा है जिसको किसी से कुछ मतलब नहीं है। होने दो, हो सकता है मैं गलत हूं, एब्सोल्युटली मैं गलत हूं। लोग मजा ले रहे हैं मेरी हार का, आई एम सेइंग बाजार गिरना चाहिए। 2000 पॉइंट गिरा इलेक्शन डेट पे, मेरा कोई मैसेज नहीं है प्रॉफिट बुकिंग या कर लो, देखो हो गया ऐसा वैसा हो गया। इलेक्शन बजट में भी गिरा 800-700 पॉइंट, नो मैसेज। क्यों? मेरा टाइम साइकिल कुछ और बोलता है, जो मैंने आज डिस्कस किया सबके साथ। वो टाइम साइकिल ये बोलता है कि मार्केट अब वीक शॉट्स को, जो वीक शॉट है ना, उसको 24 घंटा 48 घंटा से बेसी मार्केट में रहने नहीं दे रहा है। मतलब आज शॉर्ट करो तो शाम तक, कल तक बहुत ज़्यादा, वो परसों तक, क्योंकि उसके बाद वो वीक शॉट भाग जाएगा।
जो डेडिकेटेड शॉट है उसको भी मार्केट अब इस तरह से टेस्ट कर चुका है कि इस बार शायद, इस बार, अगली बार, कभी एक बार जब फॉल आएगा तो ये सोचने पे वो भी मतलब 100 बार वो भी कहीं ना कहीं बुक कर लेगा। 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, निफ्टी की बात कर रहा हूं, 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट वो बुक कर लेगा। क्यों? कब बुक करेगा? जैसे इस बार हुआ, 800 पॉइंट का फॉल आया, 200 पॉइंट ऊपर गया, अरे बुक कर लो, हो गया हो गया हो गया, बाजार बढ़ गया, आई एम राइट। 2000 पॉइंट का फॉल आया, बुक कर लो बुक कर लो बुक कर लो, नहीं किया। 500, 1000 जहां भी बुक किया अल्टीमेटली लॉस हुआ, क्योंकि बाजार उस हाई को भी क्रॉस कर गया, 23,800 के हाई को भी क्रॉस करके हम 24,800 पे हैं। ये फीलिंग हो जाएगा इस बार नहीं, अगली बार नहीं, इस एक लॉन्ग टर्म टॉप जो अब मार्केट में लगने वाला है, लगने जा रहा है। टाइम साइकिल वाइज जून जुलाई आइडियल वो सिचुएशन था कि जब हम एक टॉप करें, वहां से एक साइजेबल करेक्शन करें, वहां से फिर हम शायद नवंबर दिसंबर गोइंग टू यूएस इलेक्शंस में हम अप जाएं, और उसके बाद एक मल्टी ईयर मतलब ये एक, चूंकि पब्लिक फोरम है, नॉट टेलिंग हाउ मेनी ईयर्स, बट मल्टी ईयर टॉप का फॉर्मेशन हो और उसके बाद हम नीचे आए। ये किसी को अभी समझ नहीं आएगा इंडिया के स्टोरी में कहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये 100 तरह का चीज़ आपके दिमाग में चलेगा, बट समय हमेशा ऐसे ही चलता है। जब कोई चीज़ पे विश्वास नहीं करता है तभी वो चीज़ होता है, इसका शॉर्ट टर्म एग्जाम्पल है कि जो मैंने ये गाना गाया ना, उस गाने में ना उसका अंडरलाइन ये था कि मई जून से कंटिन्यूअसली आई वॉज लॉन्ग ऑन आईटी एंड एफएमसीजी। इस पूरे रैली में किसने लीड किया है? आईटी और एफएमसीजी। लोग एक तरफ मजा ले रहे हैं कि मैं रॉन्ग हो गया इंडेक्स में, यार ने ही लूट लिया घर यार का, क्योंकि आईटी और एफएमसीजी मेरा यार था, और वो यार ने ही इस मार्केट को बढ़ाया जहां मैं रॉन्ग प्रूव हो गया। और ये सारे मेंबर्स के संग हम रोज डिस्कस करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और हम एफएमसीजी और आईटी में लॉन्ग थे, आईटी का बुक किया, एफएमसीजी में अभी भी लॉन्ग है। तो क्या लॉस क्या प्रॉफिट उस चीज पे नहीं जाते हैं, बट लोग मजा ले रहे हैं मेरी हार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, क्योंकि आईटी एफएमसीजी ने ही इस पूरे रैली को ड्राइव कर दिया। सब जानते हैं, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, जो मार्केट में ट्रेड कर रहा है वो सब जानता है कि मार्केट को किस लेवल पे, किस तरह से इंडेक्स को होल्ड किया जा रहा है। अब आ जाते हैं अगले 7-8 मिनट में एक फ्यूरियसली ये समझाने के लिए आपको कि ये जेन स्ट्रीट स्ट्रैटेजी क्या है। मार्केट गिरेगा नहीं, क्यों? मार्केट गिर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये मार्केट में ना इसको बोलते हैं एक्सट्रीम प्ले, ये एक्सट्रीमिटीज का प्ले है। मैंने लास्ट कितने सालों में आपको एल्गो समझाया, जितना भी समझाया, वो जिसने सीखा वो सीखा, और आज भी वो जुड़ा है और उस चीज को अप्रिशिएट करता है। अब आप समझो ये स्ट्रैटेजी, ये एक के सामने 100 का बेनिफिट। एक निफ्टी फ्यूचर, उसको अगर कोई शॉर्ट करता है, चाहे उसका ऑप्शन भी शॉर्ट करता है, एवरेज 1 लाख रुपया पर लॉट का मार्जिन, 25 निफ्टी मीन्स 4,000 रुपया, 4,000 पॉइंट पकड़ लेते हैं, 4,000 पॉइंट का मार्जिन, करेक्ट। ये स्ट्रैटेजी डेवलप होता है किसी के दिमाग में तब आता है जब वो देखता है कि वीकलीज में एक एक स्ट्राइक में 4-4, 5-5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप शुरू हो गया। मतलब रिटेल के पास पैसा है, उसको रिटेल नहीं बोलते हैं, उसमें वो आर्बिट्राज फंड भी हो सकता है, उसमें वो म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जो अपना एक स्ट्रैटेजी डाल रहा है। और कुछ साल पहले से जो ये चलन चालू हुआ राइटर्स का, सबको राइटर्स को लगने लग गया कि ये फ्री का पैसा है, जितना निर्णय ले लो, बहती गंगा है हाथ धो लो, पैसा लेकर आओ, 4,000 पॉइंट का मार्जिन डालो, और 20, 30, 40, 50, 100 रुपये का जो ऑप्शन है पॉइंट का, उसको ओपनली खा लो। स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी सब कुछ, बियर स्प्रेड, बुल स्प्रेड, कुछ भी करो और खा लो, मतलब क्रेडिट स्प्रेड, बेसिकली क्रेडिट स्प्रेड, कोई भी तरह क्रेडिट स्प्रेड बनाओ और पैसा घर पे लेके चले जाओ। कोई एक बंदा इस चीज को स्ट्रैटेजी डेवलप करता है कि अच्छा, वो उस चीज पे फोकस करता है कि इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया का डोमेस्टिक एक्सपोजर, सबके पास छोटा छोटा पॉकेट है और सबको खा सकते हैं। अब वो क्या करता है, 24,400 का निफ्टी अगर स्क्रीन पे अगर है, वो 24,600 का या 700 का ऑप्शन वीकली वाला 50-60 रुपया में लेने को खड़ा हो जाता है सुबह सुबह, या जब बाजार
इंट्राडे बॉटम बनाता है या कब जब भी उसको समझ में आता है कि बस चलो यहाँ से गेम शुरू करते हैं। और उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट है ये 1-2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ तक ले लेते हैं, क्योंकि एक स्ट्राइक में 4-5 करोड़ से बेसी का तो ओपन इंटरेस्ट जाना नहीं है, तो उतना एक स्ट्राइक पे लेंगे तब तक तो सेलर एग्जॉस्ट हो जाएगा। वो सिर्फ 50 या 100 करोड़ डालता है ब्लाइंडली, उसको कोई मतलब नहीं है निफ्टी फ्यूचर 10 पॉइंट गिरा, 20 पॉइंट गिरा, 25 पॉइंट गिरा, 50 पॉइंट भी अगर गिर गया से फॉर एग्जांपल निफ्टी फ्यूचर, तो वो 50 का 40 तक जाने देगा, उसको 45 तक जाने देगा, 35 तक जाने देगा, और फिर वहां पे भी वो उसको तो सस्ता, उसको तो पता है कि अगर 2 करोड़ लेना है 3 करोड़ लेना है तो वो उसको जितना सस्ता मिले उतना अच्छा। वो एल्गो प्रोग्राम्ड है, बाय 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 बाय, जस्ट क्लीन द सेलर्स एवरी टिक पे। तो क्या होगा कि आप जब देखोगे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट चार्ट में उस ऑप्शन का जिसमें वो एल्गो एक्टिव है, जो मैं मेंबर्स के संग शेयर करता हूं लाइव में, कि इसमें एक्टिव हो गया, तो आप देखोगे कि उसमें एक भी रेड कैंडल नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जितना स्पाइक डाउन होगा उसमें टेल दिखेंगे, बट अल्टीमेटली वो ग्रीन कैंडल होगा। अब आप क्या कर रहे हो? आप जुआ खेल रहे हो। क्या जुआ खेल रहे हो? आप 100 करोड़ रुपए डाल रहे हो नोइंग कि अगर निफ्टी गया है 100 करोड़ रुपए जीरो हो जाएगा, बट यू नो कि सामने वाला, अगर आपने 2 करोड़ ऑप्शन बाई किया है, कॉल ऑप्शन 50 रुपीज में 100 करोड़ रुपीज लगा के, आपके सामने जो है वो 8000 करोड़ रुपीज पुट किया है, 4000 पॉइंट पर निफ्टी, 2 करोड़ 8000 करोड़। सो आपका 50 रुपीज के सामने 8000 मतलब 4000 रुपया, मतलब 1:100 का रेशियो में सामने वाला पुट कर रहा है। इनके दिमाग में ये समझ में आ गया कि पहले जब हम राइट करते थे तो 50 का 50 ही मिलता था, 100 का 100 ही मिलता है। इस स्ट्रैटेजी में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 100 का मेरे को 200 300 400 भी मिल सकता है। ये एग्जैक्ट उस टाइम पे एंट्री करते हैं जब मार्केट में फियर होता है या मार्केट को लगता है बस गया गया गया, बिकॉज सब लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, तो वो चाहे कॉल राइटर हो, कॉल राइटर इज ऑल्सो अल्टीमेटली प्लेइंग शॉर्ट, उनका फोकस वो कॉल राइटर ही है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, उनका फोकस फ्यूचर है ही नहीं, वो कॉल राइटर है। वो कॉल राइटर को पकड़ा, 100 करोड़ रुपए डालना चालू कर दिया, 100 डाले चाहे 150 करोड़ डाले, क्योंकि अगर वो 200 करोड़ डाले, से फॉर एग्जांपल 4 करोड़ ले लिया अगर 50 रुपया में, इरप्रोपोर्शनेटली डिस्टॉर्टेड प्राइस पे फ्यूचर सपोर्ट नहीं करता है फिर भी ले लिया, बट ये सारा स्ट्रेटेजी इंट्राडे है, ये सारा स्ट्रेटेजी राइट माइंड इट, ये सारा स्ट्रेटेजी इंट्राडे है। वो लेता चला गया, उसको वो 100 करोड़ में चाहे 2 करोड़ है, चाहे अगर प्राइस घट गया 3 करोड़ है, उसको बेचना नहीं है। उसको क्या करना है? अब उस प्राइस को 5 रुपया 6 रुपया डिस्टॉर्ट करके ऊपर करना है। एक ऑप्शन राइटर जो 50 रुपया का निफ्टी बेचा है, उसके लिए स्टॉप लॉस कितना होगा? 5 रुपया 10 रुपये, 55 या 60। वो अनलिमिटेड तो वेट नहीं करेगा। ये बायर को पता है कि प्राइस नीचे आ गया तो क्या पता विक्स को बढ़ा देगा वो। आपने देखा है, जाके देखना, अभी जाके आप पूरा, मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं, जाके देखना। उसको कोई चीज से मतलब नहीं है, वो उस पुट के उस कॉल के प्राइस को जहां वो 50 के बदले 40 होना चाहिए, उसको फिर भी 50 के बदले 55 कर देगा ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द एंड ऑफ द डे। बाद में एक 20 25 50 पॉइंट बढ़ाना है ना निफ्टी को, उतना तो लिक्विडिटी है ही नहीं ना, सेलर है ही नहीं मार्केट में। जो जिसके पास लॉन्ग है उसको बेचना नहीं, उसको तो बाय द डिप करना है। जो वीक शॉर्ट है वो तो 24 घंटे 48 आवर्स में बाहर निकल जाते हैं। जो डेडिकेटेड शॉर्ट है, वो शॉर्ट को आप ये जो माइंड प्ले कर रहे हो, वो धीरे धीरे एग्जिट हो रहे हैं, किसी को फर्दर बेचना ही नहीं है। तो आपके पास तो ऐसे ही नहीं बचा। अब कोई कॉल वॉल बेचने वाला है, अगर स्ट्रैटेजी हो या हेज फंड हो, जो म्यूचुअल फंड वाला हेज कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, अब उससे भी पैसा निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे? अब क्या हुआ? 50 का आपने बाई कर लिया, लास्ट के आधी 1 घंटा 1.5 घंटा में वो 55 का 54 55 किया, तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गया। अब क्रीम यहां पर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आई विल नॉट सेल, मतलब मेरे पास ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है एनएससी का 3 करोड़, मेरे पास या मेरे स्ट्रैटेजी में 1.5 करोड़ 2 करोड़ इंट्रा डे हो गया, मतलब आई एम लॉन्ग इनटू इट, पब्लिक इज शॉर्ट, आई विल नॉट सेल अ सिंगल शेयर। अब जब प्राइस शॉर्ट कवर ट्रिगर होगा, शॉर्ट कवरिंग, तो शॉर्ट कवरिंग 50 का 55 60 कहीं पे भी जाएगा, तो वो सेलर कौन है? अब वो इस सेलर का स्टॉप लॉस को फुलफिल करने के लिए नया सेलर चाहिए, नया शॉर्ट वाला ही आएगा। मतलब एक शॉर्ट कवरिंग वाले को लिक्विडिटी देने के लिए न्यू शॉर्ट कवरिंग वाला अगर आएगा तो उसका प्राइस कवर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब आई एम विथ माई एपेटाइट, आई विल नॉट लेट देम कवर एट एनी प्राइस। अब आपको ही पता है क्या होगा, चेन रिएक्शन, विशियस सर्कल, ये प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगा, ये प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगा, और मेरा रुपया डबल हो जाएगा। डबल नहीं भी हुआ, 30% 40% 50%। मेरे व्हेन विल आई लिक्विडेट? इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, व्हेन विल आई लिक्विडेट? 330 315 320 330 के बाद आई विल लिक्विडेट।
आई विल गिव ऑल, हाँ ठीक है पूरा लेके जाओ, पूरा लेके जाओ। अब जो लेट लिक्विडिटी प्रोवाइडर आया था वो नहीं काटेगा शायद, क्योंकि 50 में जब मैंने स्ट्रैटेजी शुरू किया, कोई एक बंदा आया 150 होने के बाद सेलर, वो नहीं आया, तो मेरा उतना रह भी गया अगर क्वांटिटी, तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज वो तो 50 का 150 तक गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद का स्ट्रैटेजी मैं नेक्स्ट दिन डिसाइड करूंगा। सो अल्टीमेटली एवरी डे 100-200 करोड़ रुपया मैं लेके आ रहा हूं और उसके सामने एन अमाउंट ऑफ मनी आई एम टेकिंग बैक होम, जिसका रुपया एवरी डे मल्टीप्लाई होता है। आप देखो पहले आज से जून, जनवरी, फरवरी, मार्च में व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग प्रीमियम प्ले, दैट टाइम मार्केट ब्रेथ वाज गुड। आज के दिन में अब मार्केट ब्रेथ इज नॉट गुड। अब 2-3-4 स्टॉक, बहुत सिंपल है। इफ आई नो कि मेरे पास 100-150-200 करोड़ रुपया एवरी डे अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे लिए बहुत ईजी है वो कोई भी 1-2-3 इंडेक्स हेवी वेट स्टॉक लेना 25-50 करोड़ रुपया का। मतलब आप नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो एंड चेक डिलीवरी वॉल्यूम्स। वॉल्यूम नॉर्मल मत देखो, डिलीवरी मार्क टू मार्क देखो, एवरी डे का डिलीवरी कितना होता है। रिलायंस में कितना करोड़ का डिलीवरी एक्सचेंज होता है, उसमें ही आ गया ना, म्यूचुअल फंड, D2, प्रो, रिटेल सब आ गया। वो एक्चुअल डिलीवरी कितना मार्क होता है अमाउंट, तो आपको समझ में आएगा कि रिलायंस जैसा काउंटर में एक 50-100 करोड़ का डिलीवरी मार्क नहीं होता है पूरे डे में। तो अगर वो डिलीवरी मार्क नहीं होता उसमें, इफ आई डिसाइड आई टेक 50 करोड़ रुपीज ऑफ डिलीवरी इन वन पर्टिकुलर और 2 पर्टिकुलर स्टॉक्स, तो हो गया। और मेरे लिए क्या है, मेरे लिए बहुत सिंपल है, वो मेरा FOC है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यही कारण है कि अब आप देखो जो चीज़ गिर रहा है वो गिरता चला जा रहा है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी में इन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट में वो चीज़ लिया था आज से कुछ महीनों पहले या कुछ वीक पहले। अब वो बेचते जा रहे हैं जो चीज़ नहीं लिया हुआ है, जिसको वो मैनिपुलेट करना है, जिसमें लोग इंटरेस्ट नहीं है, उस चीज़ को वो लेते जा रहे हैं। दिस इज जेन स्ट्रीट स्ट्रैटेजी, दिस इज द स्ट्रैटेजी जो ये एल्गो और ये प्लेइंग द एक्सट्रीम्स है। माइंड इट, ये जब नीचे जाएगा मार्केट और जब पूरा मार्केट, पूरा ट्रेडर कम्युनिटी बॉटम को खोजेगा ना, उस दिन भी माइंड इट, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना और उस समय आप कुछ जो रिस्पेक्ट करते हैं उस समय ये याद दिलाना मेरे को इस वीडियो के बारे में, इसको नोट कर लेना कि सर आपने बोला था ये बात। जिस दिन वो बॉटम खोजने के लिए मार्केट वेट करेगा ना कि सर अब तो बॉटम लगना चाहिए, अब तो बॉटम लगना चाहिए, और इंट्राडे बाउंस आएगा या गैप अप ओपन होगा, उस दिन भी ये सेम स्ट्रेटजी चलेगा, उस दिन ये पुट पे चलेगा। लोग बाय कर रहे होंगे, ये सेम पुट के प्राइस को डिस्टॉर्ट करेगा, पुट को एग्जॉर्बिटेंट प्राइस तक बाय करता जाएगा और मार्केट को नीचे करेगा। अगेन मार्केट विल कंटिन्यूअसली स्टार्ट गेटिंग क्लोज्ड एट द लोज ऑफ द डे, जैसा अभी मार्केट हाई ऑफ द डे पे बंद हो गया। मार्केट का अंडरलाइन क्या है, मार्केट के अंडरलाइन को समझने के लिए देयर आर वेरियस डेटास विच आर एक्चुअल डेटास। ये FIIs, ये D2s, ये प्रो रिटेल, इस चीज़ से हमको बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये जो डेटास बहुत महीना, बहुत साल चल गए ना, वो डेटा का ऑथेंटिसिटी अब खत्म हो जाता है। वो लोग जानते हैं कितना परसेंट क्या FII का लॉन्ग है कि शॉर्ट है कि क्या है। आप ये बताओ, आज से 2 साल पहले FIIs का लॉन्ग अगर हो गया तो लोग लॉन्ग खेलते थे कि अब FIIs लॉन्ग हो गया तो बाजार ऊपर जाएगा। अब वही पब्लिक FIIs का अगर लॉन्ग जैसे आज एक्सट्रीम्स में पहुंच गया तो शॉर्ट खेलते हैं। आज से 2 महीना पहले या 1 महीना पहले FIIs का एक्सट्रीम शॉर्ट पे पोजीशन पहुंच गया था तो वो लॉन्ग खेल रहे थे, बोलते नहीं FIIs को रॉन्ग करना हमारा अभी नया रिटेल का फंडा है। अब ये क्यों नहीं सोचते हो कि वो डेटा आपके लिए फैब्रिकेट किया जा रहा है? आपको ये लगता है वो FII एक्चुअल लॉस कर रहे हैं? मतलब वो किस प्लैनेट से आते हैं? मतलब आर दे नॉट ट्रेडर्स? मतलब क्या दे आर इल इन्फॉर्म्ड? दे आर इडियट्स, दे आर फूल्स। मतलब आप एक कैटेगरी को डिस्काउंट कर रहे हो पूरा का पूरा कि ये अगर पूरे लॉन्ग पे चला गया तो मार्केट यहां से गिरेगा, ये पूरे शॉर्ट पे चला गया तो मार्केट यहां से बढ़ेगा। मतलब यू आर टेकिंग देम फॉर अ राइड। मतलब आपको लगता है कि वो क्या पूरे, फिर कुछ बोल जाऊंगा तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि वो डेटा आपको जो दिखाया जा रहा है वो डेटा आपको एक्चुअली बेवकूफ बनाने के लिए दिखाया जा रहा है। अब आप ये सोचना चालू कर चुके हो, वो जो 2 साल पहले का माइंड फ्रेम था, 3 साल पहले का, कि FIIs का लॉन्ग बिल्टअप हो गया मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, FIIs का शॉर्ट बिल्टअप हो गया तो मार्केट नीचे जाएगा। उस माइंडसेट के नैरेटिव को पूरा मार्केट ने चेंज कर दिया। अब ये नैरेटिव ये हो गया कि FIIs का जब एक्सट्रीम लॉन्ग हो गया तो मतलब मार्केट नीचे जाएगा, एक्सट्रीम अगर शॉर्ट हो गया तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब अगर इस नैरेटिव को फिर किसी दिन चेंज हो गया और वो राइट हो गए, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कभी सोचा है? क्योंकि ये एक डेटा को दिखा दिखा के आपको ऑलरेडी एक माइंडसेट डेवलप किया जा चुका है। मार्केट लिक्विडिटी ड्रिवन है, D2s का एंट्री है, ये है, सब कुछ मान लिया। मैं इन्वेस्टर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इन्वेस्टर्स की बात अगर करने के वीडियो बनाऊं तो साल में 1-2 वीडियो बना दूंगा तो ही काफ़ी है ना।
मीडिया सेक्टर ऑफ द ईयर, ये सेक्टर ऑफ द ईयर, ये इसका, ये उसका, बस बोल दिया, हो गया। लास्ट 5 साल का वीडियो जाके देखो, जो जो सेक्टर बोला, जो जो स्टॉक्स बोला, उस चीज़ पे फोकस करो, खत्म हो गया बात। आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया से लेकर और शुगर सेक्टर, ओएमसी और जितना कुछ आज तक बताया, जितना कुछ आज तक बताया, वो सारे मल्टी बैगर्स, वो सारा आपके सामने है। वो IFCI 15 रुपये में, वो सब कुछ आपके सामने। तो अगर इन्वेस्टर के लिए अगर वीडियो बनाना है तो रोज़ मेरे पास मसाला रहेगा ही नहीं, तो फिर वीडियो तो साल में 1 या 2 बनाने से काफ़ी है। आपको चाहिए ट्रेडिंग, आपको चाहिए ट्रेडिंग का व्यू, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ट्रेडिंग के व्यू के लिए ना, इन्वेस्टर का व्यू के लिए तो इन्वेस्टर को पता है, उसका तो दुआ इतना है कि उसको भूल ही जाते हैं एक बार के लिए। तो ट्रेडिंग का व्यू के लिए जो व्यू अभी शेयर कर रहा हूँ वो ट्रेडर्स के लिए। तो ये इस डेटा से हम लोग बाहर कब निकलेंगे? अब आते हैं एक बार शॉर्ट टर्म नेक्स्ट 2-3 मिनट में कि अब मार्केट का व्यू क्या। मार्केट का व्यू क्या, बहुत सिंपल है। ये इंडेक्स है, ये निफ्टी है, ये सुन नहीं रहा है, किसी का बात नहीं सुन रहा है, तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा। बहुत सिंपल, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। मेरा एक व्यू है, वो व्यू ओपन बोल के फायदा नहीं है, बिकॉज किसी का रिस्क मैनेजमेंट होगा नहीं। रिस्क मैनेजमेंट होगा नहीं तो वो आकर फिर अगली बार आकर बोलेगा कि सर आपने तो ऐसा बोला, आपने तो वैसा बोला, आपने 4 डिजिट बैंक निफ्टी बोला, हमने तो तब शॉर्ट कर दिया, अब क्या है, अब उसका रिस्क मैनेजमेंट तो मेरे को पता नहीं था, मेरी गलती थी, मैंने बताया। अब ये तो बताया नहीं कि अगले 5 साल में होगा कि 4 साल में होगा, वो शायद पता नहीं लोएस्ट भाव से शॉर्ट करके बैठा हुआ है, ये मेरी गलती है, मानता हूँ। व्यू राइट है, आज भी स्टिक है उस पर, वो जब होगा तब होगा। तो अब क्या, अब ये सिंपल है कि प्राइस एक्शन को देखेंगे अगर, तो एक बार इंडेक्स को इग्नोर करना पड़ेगा, निफ्टी को इग्नोर करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी घट गया 3000 पॉइंट, 2000, 2500 पॉइंट घट गया 10 दिन में। निफ्टी नहीं घटता, निफ्टी नहीं घटता बिकॉज उसका कुछ एजेंडा है, उसका कुछ एजेंडा है, उसके पीछे कुछ है, ऐसा स्ट्रैटेजीज है, ऐसा कुछ चीज़ है जो नहीं घट रहा है। जिस दिन घटना शुरू होगा उस दिन ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि लोगों के लिए, बियर्स के लिए या बुल्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अब इसको बाई कब करना है, क्योंकि इस बार आई एंटिसिपेट कि सब बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, और जल्दी कवर करने के बाद फिर जब और नीचे गिरेगा ना तो बोलेंगे कि सर आपने ही बोला जब कवर कर लो, आप तो इतना बियर थे, फिर आपने ही कवर करवा दिया। तो अब ना आप ये चीज तो मान के चलो, मेरे लिए इंडेक्स इग्नोर है आज के दिन में। जो हमारा रिस्क, जो डिफाइंड रिस्क के अंदर जो हमारा प्ले है, वो प्ले है एज इट इज है। अभी मैं 2.5 घंटा का वेबिनार कंप्लीट किया हूं, वो जो डिफाइंड रिस्क के अंदर जो प्ले है वो प्ले है, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसमें क्या मैनिपुलेशन करना है वो हम कर लेंगे, और स्टॉक स्पेसिफिक और बाकी जिसमें लॉन्ग है वो भी चालू है। तो इंडेक्स कितना बढ़ जाएगा वो आपको ही पता है, और स्टॉक्स में किस लेवल का प्रॉफिट हो रहा है ये आपको ही पता है। इंडेक्स को एक बार हम इग्नोर करेंगे। वी हैव डिसाइडेड फॉर सम डेज, वीक्स और मे बी 2-3 months, if so required, we will ignore. We ignore only Nifty. Bank Nifty is okay. Bank Nifty is okay. Running as per system. परफेक्ट डेट्स पे हाई बनाता है, परफेक्ट डेट्स पे लो बनाता है, अपना चाल जो चल रहा है वो परफेक्ट चल रहा है। निफ्टी में सेक्टर रोटेशन होता है, कुछ होता है, ये जेन स्ट्रीट आता है, फिर कुछ ना कुछ 2-3 स्टॉक एक ले लेता है, 2 ले लेता है, कुछ भी करता है, वो करने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि एक बहुत सिंपल है कि प्यार का एक फंडा है कि प्यार करो तो क्या है, कभी कभी लोग बहुत उसको, मतलब सामने वाला बहुत ग्रांटेड ले लेता है। तो हमारा भी शिद्दत है ना निफ्टी, और हमने भी बहुत प्यार किया, और ये मेरे ख्याल से हर रिटेल ट्रेडर जो भी सुन रहा है, सबको पुट लेना है, सब पैसा खो रहे हैं। आप बोलोगे आपके कारण लिया, वो उसके कारण लिया, बट अल्टीमेटली ना, अगर मैं कल जाके आपको बोलूँ कि आप निफ्टी खरीद लो, दिल पे हाथ रख के बोलना आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सबको ये लग रहा है बाजार गिरेगा, और बाजार इसलिए नहीं गिरेगा। अगर इस बार बाजार गिरा तो जो सोच भी रहा है ना, वो भी बहुत जल्दी, अगर उसका पोजीशन रहा, पहली बात तो पोजीशन रहा तो वो जल्दी काट लेगा। इसका पोजीशन नहीं है, वो इस बार जब गिरेगा तो वो कहीं ना कहीं उसका बॉटम फिशिंग चालू कर देगा और उसको बाइंग करना चालू कर देगा, और उसको ये नहीं पता होगा कि ये बाजार नीचे कहाँ जाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ ये पिक्चर है कि बाजार 2000 पॉइंट गिर के भी 2 दिन में रिकवर करता है, बाजार 1000 पॉइंट गिर के भी 2 दिन में रिकवर करता है, बाजार जितना भी गिरे वो 2-3 वीक में तो रिकवर करता ही। उसके दिमाग में ये क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हैमर कर करके बैठा दिया गया। सो फॉर नाउ आई डोंट नो मार्केट इज निफ्टी इज बुलिश और बेरिश, मेरे को नहीं पता, मेरा कोई व्यू नहीं है उस पर। मेरे डिफाइंड रिस्क में जो मेरा ट्रेड है वो है स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग, बहुत है, और वो मस्त है। आईटी में फुल बुक कर लिया एक्सेप्ट विप्रो रिजल्ट के पहले दिन ही हमने बुक किया था, फ्राइडे को ही, और उसके बाद मंडे को, ट्यूसडे को 70-80 रुपीज़ नीचे मिला। सो अगेन एंट्री लिया 594-95 रुपीज़,
फर्स्ट फिगर कभी भी ना ट्रेडर को याद नहीं रहता है. सो बेसिकली 70-80 रुपया वापस नीचे एंट्री लिया, वहाँ से फिर 30-40 रुपया ऊपर है. विप्रो इज़ अ लॉन्ग बेट अगेन. आईटी में फिर कुछ एक्सपोजर लिया. एफएमसीजी अभी भी लॉन्ग है. ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स अब मैं दे सकता हूँ तो शेयर करता हूँ. ब्रिटानिया, एशियन पेंट, बाटा 2 महीना 3 महीना पहले का भी मैं फ्री टेलीग्राम पे जो दिया हुआ है. केमिकल में यूपीएल, दीपक नाइट्रेट, एफएमसीजी में बाटा, एशियन पेंट, डाबर, जुबिलेंट फूड. मतलब जुबिलेंट फूड तो अभी 1.5 महीना पहले लॉन्ग एंट्री एट, उसके बाद 100-150 रुपये आप है. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जिस रेट में एंट्री है उससे 200-250 रुपया ऊपर है. सो दीज आर लॉन्ग प्लेज विच वी आर प्लेइंग विथ कॉन्फिडेंस, बुकिंग पार्ट प्रॉफिट, एडिंग अगेन. और ये प्ले अब चलता रहेगा बिकॉज अगर मार्केट को चलना है, एक ब्लो ऑफ टॉप देना है, तो आई इंटेंड एंड वी इंटेंड टू ओनली प्ले स्टॉक स्पेसिफिक. इंडेक्स को इग्नोर कर देते हैं. ये वीकलीज वाले, मंथलीज वाले, ये किस दिन एक बार ट्रैप में आ जाएंगे और कब इनका क्या राइट किया हुआ और क्या लॉन्ग किया हुआ जीरो हो जाएगा. उससे बेटर है कि एक बार इंडेक्स को इग्नोर कर देते हैं, कंपोनेंट्स पे फोकस करते हैं, स्टॉक्स पे और सेक्टर्स पे फोकस करते हैं. इंडेक्स का व्यू जो है वो है, इशू ये है जब होगा तब होगा. तब तक लोग मजा ले रहे हैं मेरी हार का. यार ने लूट लिया एक घर यार का. तो जो लॉन्ग है, जो लॉन्ग चीख चीख के सबको बोला था जब कोई नहीं ले रहा था आईटी और एफएमसीजी, वही अब इस इंडेक्स को चला रहा है. बैंक निफ्टी नीचे है और निफ्टी का घर लूट रहा है. लूट तो क्या पाएगा क्योंकि पुट में है और वो भी कोई वीकली और मंथली वाला नहीं है, लॉन्ग डेटेड है. सो देखा जाएगा. गवर्नमेंट बहुत क्लियर है, मैसेज बहुत क्लियर है. यूएस के लिए भी मैंने एक वीडियो बना के बोला था, रिटेल मार्केट, पहले रियल एस्टेट मार्केट और अब कैपिटल मार्केट. ट्रम्प के ऊपर शायद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जो मेरा रीडिंग है क्या हो सकता है. इंडियन मार्केट के लिए जब इंस्टीट्यूशन, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, ये एक सिग्नल देना शुरू कर दें कि दैट दे आर नॉट हैप्पी विथ मार्केट एंड मार्केट पार्टिसिपेशन, इस सिग्नल को अगर कोई इग्नोर करता है और फिर ये बोलता है कि हम रिटेल है और हम मार्केट को चला रहे हैं और पता नहीं कहाँ लेकर चले जाएंगे, मेरा काम हमेशा वही है, सतर्क रहिएगा. सतर्क रहना, कॉशियस रहना हमेशा मंदी नहीं होता है. वो सिर्फ उसका मतलब ये होता है कि अपने कैपिटल के ऊपर नाग का फन बन के बैठ जाइएगा कि कोई वो नहीं ले सके. प्रॉफिट कितना आए नहीं आए इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आपके पास जो है ना, उस चीज़ के लिए कॉशियस होना. आप जब रास्ते में जाते हो तो कॉशियस जब होते हो, अंधे गली से जब या डार्क रास्ते से जब गुजर रहे होते हो तो आप कॉशियस होना. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आके आपको लूटने ही वाला है. वो एक प्रिकॉशन होता है कि कोई अगर आए लूटने के लिए तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए. आई विल बी वेरी क्लियर इन माई ऑल माई कॉशन स्टेटमेंट्स नाउ. दैट्स इट. नमस्कार.